If you want to study any particular subject in a very fast manner और बहुत जल्दी से एक दिन पर एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा सब कुछ रिवाइज करना है। Hello everyone, so welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to talk about how to make notes effectively ताकि जब आप अपने नोट्स को पढ़ो बाद में तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज हो। नोट्स बनाना इट्स नॉट लाइक कि आप जो बुक पढ़ रहे हो वही की वही पूरी की पूरी बुक छाप रहे हो अपने नोट्स में। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये क्योंकि मैंने यही किया है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी। तो मैं क्या करती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक नोट्स। एंड मुझे एनसीईआरटी में सब कुछ ऑब्वियसली एनसीईआरटी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट मैं एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें थी सबका सब पूरा लिखती जाती थी। इवन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर व्हाट आई यूज टू डू इज़ आई जस्ट रीड द टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ और जितनी भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी सब की सब छाप देती थी। सो इट्स नॉट द वे टू राइट नोट्स इफेक्टिवली इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन अ वेरी फास्ट मैनर और बहुत जल्दी से एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा सब कुछ रिवाइज करना है तो आप पूरी की पूरी बुक नहीं छाप सकते हो अपने नोट्स में। ओके, द नोट्स शुड बी कंसाइज्ड एज मच एज यू कैन। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द 5 पॉइंट्स जो अब मैं फॉलो करती हूँ एंड वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या अब मैं फॉलो करने लगी हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो जैसे कि अभी इस टाइम पे मैं लाइब्रेरी में हूँ, मैं लाइब्रेरी में आरपीडी पढ़ रही थी, दैट इज़ रिमूवेबल पार्शियल टेंचर। इट इज़ अ टॉपिक ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स। ओके, तो फर्स्ट व्हाट आई डिड, सबसे पहले तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके लिए उसे सबसे पहले रीड करो 2-3 बार, अंडरस्टैंड करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है एंड कौन से की पॉइंट्स है जो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी ही है क्योंकि आपको लगता है कि यार हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड एंड अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 1, रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, वंस यू रीड द टेक्स्ट एंड अंडरस्टूड द टेक्स्ट, जैसे कि मैंने आज आरपीडी में भी मेजर कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले तो मेजर कनेक्टर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडिबुलर में क्या है, मैक्सिलरी में क्या है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने रीड की एंड मैंने जो मेन पॉइंट्स थे, मेन कीवर्ड्स थे, उनको मैंने मार्क करके रख लिया था। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स। सो द सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अब इसमें भी मैंने 3 में इसे सब डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो आपने की पॉइंट्स रीडिंग के दौरान मार्क किए थे, सबसे पहले उन की पॉइंट्स को अपनी कॉपी में, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। देन हमेशा जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो या तो उसको समझकर चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो या तो फिर उसको पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है, ताकि जब आप उसे वापस से रीड करो तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आए, ठीक है। देन यूज़ मल्टीपल कलर्स, क्योंकि जैसे कि व्हाट आई यूज टू डू, आई थिंक सभी ये करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम उसे रेड कलर से मार्क कर देते हैं या फिर रेड पेन से लिख लेते हैं। ओके, सो एक लिस्ट बना लो, जैसे कि रेड कलर यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिंक कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इट इज़ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन अ रेड कलर पॉइंट। ओके, देन ग्रीन कलर, इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, तो इस तरह से ये हो गया स्टार्ट मेकिंग नोट्स में आपकी ये सारी चीज़ें होगी। सबसे पहले तो की पॉइंट्स को याद में रखते हुए अपने नोट्स बनाना शुरू करो, पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो एंड यूज़ मल्टीपल कलर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ सो जैसे कि स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन। अगर आपको लिखने को भी आया ना तो आप ऐसे ही बता दोगे, इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप ऐसे ही बता दोगे कि व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन। सो यू डोंट हैव टू राइट द लॉन्ग डेफिनेशंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। व्हाट्स द पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं है उसका, वो तो आप ऐसे ही बता दोगे व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन। ओके, तो स्टेरिलाइजेशन वो लिख लो, फिर उसके जो टाइप्स हैं, उसका जो जितनी भी चीज़ें स्टेरिलाइजेशन में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें लिखो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स राइट की पॉइंट्स विच हैव टू बी इन योर माइंड, क्योंकि अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो जब लिखने का टाइम आएगा ना अपने आप लिख दोगे, क्योंकि हम हमेशा वो चीज़ नहीं लिखते जो हमने लिखी होती है अपनी कॉपी में। एज इट इज़ हम नहीं लिख पाते क्योंकि एक एक वर्ड हम याद नहीं रख सकते। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर सम की पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड उसके हिसाब से ही हमेशा लिखने की कोशिश करो, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आप फिर भी लिखे जा रहे हो, ठीक है। देन द फोर्थ पॉइंट इज मेक चार्ट्स एंड डायग्राम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स लिखने के लिए इफ़ यू यूज़ डायग्राम्स एंड चार्ट्स देन इट वुड बी लीव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ एग्जामिनर हु इज़ चेकिंग योर कॉपी। ओके, तो हमेशा जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हो ना तो
हमेशा डायग्राम्स यूज़ करना, अच्छे डायग्राम बनाना और अपनी कॉपी में, ताकि जो डायग्राम्स है ना जब आप लिखो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जब आप लिखो तो बहुत अच्छे से लिखो, एंड जब एग्जामिनर देखे तो वो खुश हो जाए। एंड जो भी पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको पैराग्राफ वैसा के वैसे लिखने की बजाय ट्राई टू आइदर राइट इट इन अ पॉइंट वाइज मैनर और मेक अ चार्ट ऑफ इट, ओके, क्योंकि वो अगर एक कोई पैराग्राफ है ना तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट बता रहा है, ओके। तो अगर वो कंसेप्ट बता रहा है तो यू हैव टू मेक अ चार्ट, क्योंकि चार्ट अगर बना लोगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, रिविजन करने के टाइम पे भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ वेन एवर यू मेक योर नोट्स, हमेशा उसे ऑर्डर वाइजली अरेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आरपीडी शुरू किया है, तो आरपीडी में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे पहले तो कुछ माइनर से 3-4 पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, लाइक व्हाट इज़ आरपीडी। आरपीडी तो पता ही है कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, आप वैसे ही बता सकते हो, उसके बारे में बोल सकते हो, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम में ये होता है कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको नहीं पता हो उसी डेफिनेशन को लिखना, बिल्कुल अननेसेसरी थिंग्स कभी नहीं लिखना, ऑर्डर वाइज नहीं लिखना। ऑर्डर वाइज यानी कि सबसे पहले अगर मैं आरपीडी की बात करूँ तो आपका जाएगा सबसे पहले डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन, उसका सारा क्लासिफिकेशन, आफ्टर दैट कंपोनेंट्स, देन उसकी कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना, मेजर कनेक्टर में क्या आता है, माइनर कनेक्टर में क्या आता है, डायरेक्ट रिटेनर, इनडायरेक्ट रिटेनर में क्या आता है, देन उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई सब्जेक्ट लो तो उसको ऑर्डर वाइज में ही अपने नोट्स बनाना, क्योंकि इधर उधर बनाओगे ना तो वो पूरा बेकार हो जाएगा, तुमको खुद ही समझ में नहीं आएगा बाद में कि भाई मैंने किया क्या है, okay. So always make your notes in order wise. So there are 5 things which you have to remember whenever you make your own notes. Read and understand, start making notes with your key points, point wise manner, and use multiple colors always, okay. Don't write unnecessary things, always try to make charts and diagrams, okay. अगर charts नहीं दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में तो खुद के charts बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। देन ऑर्डर वाइज हमेशा जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको ऑर्डर वाइज ही लिखना। सो दिस आर द 5 पॉइंट्स विच आई हैव टू टेल यू ऑन हाउ टू मेक नोट्स, एंड मेरे नोट्स तो आप लोग देखते ही हो अदर लेक्चर्स में। सो या दिस आर द थिंग्स आई हैव टू टेल यू इन दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।